एलजी एक साउथ कोरियन कंपनी है। तो अगर आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे तो आप एलजी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। एलजी दो वर्ड से मिलकर बना है, लकी और गोल्ड स्टार। पुराने टाइम में साउथ कोरिया में दो कंपनी थी, एक लकी और एक गोल्ड स्टार के नाम से, और जब इन दोनों का आपस में मर्जर हुआ तो एक नई कंपनी निकल कर आई जिसको बोलते हैं लकी गोल्ड स्टार। काफी टाइम तक इसको लकी गोल्ड स्टार के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब पिछले काफी सालों से इसको ट्रिम करके एलजी रख दिया गया है। और आज की डेट में हर कोई, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री की हम बात करें, हर कंट्री में ये ब्रांड एलजी के नाम से ही पॉपुलर है। और ये होम अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज और स्मार्ट गैजेट्स में डील करते हैं। इनकी अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, काफी स्ट्रांग वेबसाइट है। दूसरे जितने भी एयर कंडीशनर ब्रांड्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनके मुकाबले इनकी वेबसाइट पर ज्यादातर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शंस इतने सारे आपको मिल जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, और तो और इन्होंने एक डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप इनकी कंपनी के सीईओ को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप सीईओ को मेल भेज सकते हैं। तो काफी सारे कॉन्टैक्ट ऑप्शंस हैं और काफी बढ़िया ब्रांड है ये। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एलजी के अलग अलग एयर कंडीशनर्स के बारे में बताऊंगा। सिर्फ 2022 में लॉन्च हुए लेटेस्ट एयर कंडीशनर्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं स्प्लिट एसी, विंडो एसी, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इन्वर्टर एसी, नॉर्मल एसी, हर एसी को कवर करूंगा और सारी डिटेल्स आपको दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा 3 टाइप के एयर कंडीशनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, विंडो एसी, स्प्लिट एसी और पोर्टेबल एसी। और पोर्टेबल एसी दिखने में बिल्कुल एक एयर कूलर की तरह होता है। एक रूम के अंदर ही आप उसको रख सकते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। लेकिन वहां पर छोटी सी समस्या है। एयर कूलर तो नेचुरल हवा से कूलिंग करता है, लेकिन एयर कंडीशनर के अंदर कंप्रेसर लगा होता है और कंप्रेसर हीट फेंकता है। तो अगर हम इसको कमरे के अंदर रखेंगे तो कमरे के अंदर ही हीट फेंकी जाएगी। तो वहां पर एक स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम बनाया जाता है। एक वेंट पाइप आपको मिलेगा इस पोर्टेबल एयर कंडीशनर के साथ, और आपको अपनी विंडो में कटिंग करके उतने ही साइज की कटिंग करके और इस वेंट को उसमें लगाना होगा। तो आप इसको इजीली मूव तो कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड। इंडिया में ये इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है और एलजी कंपनी पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स में डील नहीं करती। एलजी के स्प्लिट एसी और विंडो एसी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इस वीडियो में हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बारे में बात करेंगे। और आपको बता दूं, इंडिया में 80+ एयर कंडीशनर मॉडल्स आपको मिल जाएंगे एलजी ब्रांड के। लेकिन ये पुराने मॉडल्स भी आते हैं इसमें जो 2019-2020 में लॉन्च हुए थे, और न्यू मॉडल्स भी आते हैं जो 2022 में लॉन्च हुए हैं। तो हम सिर्फ न्यू मॉडल्स की बात करेंगे। इससे पहले कि हम एलजी के एयर कंडीशनर्स देखें, उससे पहले कुछ पॉइंट्स और आपको समझा देता हूं। वो आपको पता होने जरूरी है ताकि वीडियो समझने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। तो आप अगर अपने घर के लिए एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं तो मार्केट में अलग अलग साइज के मिलते हैं, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। ये डिपेंड करता है कि आपके रूम का साइज कैसा है, और कुछ स्पेशल कंडीशंस भी इसको डिफाइन करती हैं। रूम के साइज का चार्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वहां पर आप अपने रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का एसी आपको लेना चाहिए इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके रूम पर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पड़ रही, आपके रूम में विंडोज और डोर्स कितने हैं, आपके रूम की वॉल्स का कलर कैसा है, आपके रूम में कितने लोग हैं, आपकी सिटी का टेम्परेचर कैसा है। और लास्ट में आपको यह भी देखना होता है कि जिस रूम में आप एयर कंडीशनर लगाना चाह रहे हैं, क्या वहां पर दूसरा ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो नहीं है जो ज्यादा हीट फेंकता है। इन सारी कंडीशंस को मिलाकर फिर आपको चूज करना होता है कि कितने साइज का एयर कंडीशनर आपको लेना है। अगर ये सारी चीजें आपकी सॉर्टेड हैं तो उसके बाद आपको देखनी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। पुराने टाइम पर जो एयर कंडीशनर्स बनते थे उनमें कूलिंग प्राइमरी फोकस होता था, लेकिन आज की डेट में जितने एयर कंडीशनर बनते हैं उनमें कूलिंग के साथ साथ कम बिजली का बिल आए, इस चीज पर भी काफी फोकस किया जाता है। तो आप ये 2 पॉइंट से एंश्योर कर सकते हैं कि आप एक बढ़िया एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं। सबसे पहला होता है बीईई स्टार रेटिंग। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप अपने घर के लिए खरीदते हैं उन सब में स्टार रेटिंग होती है, और हमें बचपन से यही बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस आपको लेने होते हैं। तो मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग वाले अप्लायंस आपको मिलते हैं। तो एयर कंडीशनर के केस में भी हमेशा कोशिश कीजिए कि 5 स्टार वाला एयर कंडीशनर आप ले रहे हैं। दूसरी चीज आपको देखनी होती है कि नॉर्मल एसी लें या इन्वर्टर एसी। नॉर्मल एसी के काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं, उसमें टेम्परेचर सेट करते हैं। मान लीजिए आपने सेट किया कि आपको अपने रूम का 20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तो उसके अंदर कंप्रेसर लगा होता है, वो ऑन होगा, आपके रूम के टेम्परेचर को कम करेगा, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री पे आ जाएगा वो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा।
थोड़ी देर के लिए वो ऑफ रहेगा, जैसे ही रूम का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा वो कंप्रेसर फिर से ऑन होगा और सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। और ये प्रोसेस काफी बार रिपीट होता है। यहां पर दिक्कत ये हो जाती है कि जब भी कोई अप्लायंस बार बार ऑफ होने के बाद ऑन होता है तो उसे 3 गुना ज्यादा पावर चाहिए होती है। सेम चीज यहां पर कंप्रेसर के केस में हो रही है, वो बार बार ऑन ऑफ हो रहा है तो वो ज्यादा पावर की डिमांड करता है और आपका बिजली का बिल बढ़ता है। लेकिन वहीं एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है। यहां पर कंप्रेसर एक बार ऑन होता है, आपके रूम के टेम्परेचर को कम करता है और उसके बाद वो स्लीप मोड में रहता है, साइलेंट मोड में रहता है, बस एक्टिव रहता है लेकिन बिजली नहीं खाता। और वो ऑफ नहीं होता तो उसको बार बार जब ऑन होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो ज्यादा बिजली भी नहीं खाएगा, तो इसमें बिजली का बिल काफी कम हो जाता है। तो स्टार रेटिंग के बाद हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एयर कंडीशनर ही ले रहे हैं। तीसरी इसमें एक और सीक्रेट टिप है जो आजकल काफी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी आपको बता देता हूं, आप खुद भी ये ट्राई करके देखिएगा। आजकल मार्केट में स्मार्ट प्लग्स आने लगे हैं। तो ये एक नॉर्मल प्लग्स होते हैं, इनको आपको सॉकेट में लगाना होता है और जो भी अप्लायंस आप डायरेक्ट सॉकेट में लगा रहे थे वो डायरेक्ट सॉकेट में ना लगा के इन प्लग्स में आप कनेक्ट कर दीजिए। जब इन प्लग्स में वो आप कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद आपका जो अप्लायंस है वो स्मार्ट बन जाएगा। कैसे स्मार्ट बनेगा? इन स्मार्ट प्लग्स को फोन की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं लोग, इनको शेड्यूल ऑन ऑफ इसमें सेट कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उनको सारी रात एयर कंडीशनर चलाना है तो वो सारी रात ना चलाकर इस प्लग में सेटिंग कर देते हैं कि इस प्लग को 1 घंटे में ऑन हो जाए, उसके बाद 1 घंटे तक ऑन रहे और फिर उसके बाद वो ऑफ हो जाए और 1 घंटे तक ऑफ रहे, फिर ऑन हो जाए और 1 घंटे तक ऑन रहे। तो मतलब सारी रात अगर 10 घंटे के लिए एसी चलना था तो उसमें सिर्फ सारी रात 5 घंटे के लिए एसी चल पाता है। तो फैन की मदद से भी वो कूलिंग 1 घंटे तक बरकरार रहती है और जैसे ही थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है वो स्मार्ट प्लग फिर से ऑन कर देता है तो आपका एसी भी ऑन हो जाता है। तो सारी रात 10 घंटे चलने की बजाय वो एसी 5 घंटे ही चलता है और आपके कमरे में कूलिंग भी बनी रहती है। तो ये सीक्रेट टिप है, काफी लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वारंटी। नॉर्मल किसी अप्लायंस पे आपको एक सिंगल वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन एयर कंडीशनर्स में आपको 3 अलग अलग टाइप की वारंटी चेक करनी होती है। पहली वारंटी होती है ओवरऑल उस प्रोडक्ट पर कितनी वारंटी मिल रही है। तो एलजी एयर कंडीशनर्स की मैं बात करूं तो ये अपने प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी देते हैं। दूसरी वारंटी आपको चेक करनी होती है कि पीसीबी पर कितनी वारंटी मिल रही है। तो एलजी एयर कंडीशनर्स अपने पीसीबी पर 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरी वारंटी आपको चेक करनी होती है कि कंप्रेसर पर कितनी वारंटी मिल रही है। तो एलजी एयर कंडीशनर अपने कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपको कॉइलिंग देखनी होती है, कॉइल किस मटेरियल की बनी हुई है। 2 मटेरियल का यूज होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर। अगर आप एल्यूमिनियम मटेरियल से बने हुए कॉइल्स के कोई अप्लायंसेस खरीदेंगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस और क्वालिटी के मामले में वो बेकार होते हैं। परफॉर्मेंस और क्वालिटी के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो कॉपर कॉइल वाले प्रोडक्ट्स कंसीडर कीजिए। हल्के से महंगे आपको जरूर पड़ सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काफी बेनिफिशियल होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, मेरे घर पर एक पुराना एसी लगा हुआ था जिसके अंदर एल्यूमिनियम कॉइल लगी हुई थी और आज की डेट में वो खराब हो चुका है। 5 साल चलने के बाद वो खराब हो गया और मार्केट में अगर मैं उसकी कॉइल का प्राइस पता करने निकलता हूं तो मुझे सुनने में आता है कि 12 से 15 हजार रुपए की कॉइल लग जाएगी। तो ये काफी महंगी चीजें होती हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि बढ़िया क्वालिटी की आप ले रहे हैं। और लास्ट में आपको एक पॉइंट और देखना होता है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है। एयर कंडीशनर एक हैवी अप्लायंस है तो आप अकेले तो उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आपको टीम की जरूरत पड़ती है। और जो टीम होती है, चाहे किसी भी ब्रांड की आप टीम को कांटेक्ट कीजिए, उसमें जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो अलग है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग होती है। आज हम फिलहाल एलजी एयर कंडीशनर्स की बात कर रहे हैं तो एलजी की मैं बता देता हूं। विंडो एसी को अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, एलजी के विंडो एसी को, तो वहां पर 500 रुपए प्लस जीएसटी इतनी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आप एलजी का स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो 1200 रुपए प्लस जीएसटी इतनी कॉस्ट आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और इसमें स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन ही इंक्लूडेड है। अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ड्रिलिंग करवानी है, एक्स्ट्रा वर्क करवाना है इंस्टॉलेशन में, तो ये कॉस्ट फिर दोबारा थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि काफी सारे एयर कंडीशनर्स आजकल स्मार्ट फीचर्स के साथ आपको मिलते हैं, लाइक वाईफाई कंपैटिबिलिटी, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशल सेंसर्स उसमें आपको मिल जाते हैं ताकि आपका एयर कंडीशनर बढ़िया तरीके से काम कर पाए, वो आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आजकल यूज होने लगा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स आपको एलजी ब्रांड के एयर कंडीशनर्स में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब आपको जब ये सारे पॉइंट्स पता है तो कुछ मॉडल्स भी आपको दिखा देता हूं। इस लिस्ट में मैं आपको 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, 3 स्टार, 5 स्टार सारे ही मॉडल कवर करने वाला हूं विद देयर फीचर्स एंड प्राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर मैंने रखा है एलजी का 1.5 टन 5 स्टार एआई डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इसका मॉडल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉडल नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
थोड़ा सा इधर उधर हुआ, हल्का सा लेटर ऊपर नीचे हुआ, तो एक दूसरा ही मॉडल आपको मिल जाएगा। तो मॉडल नंबर आप हमेशा नोट डाउन कीजिए। यहां पर अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो वो है 44,000 से 45,000 रुपीज के बीच में, और ये प्राइस मैं Amazon से चेकआउट करके आपको बता रहा हूं। इस एयर कंडीशनर का Amazon लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप खुद जाके चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी की मैं बात करूं तो 1.5 टन का स्प्लिट एसी है ये। डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हुआ है। अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। डुअल इन्वर्टर का मतलब ये नहीं होता कि इसमें 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं और आपका बिजली का बिल और ज्यादा कम हो जाएगा। इन्वर्टर हो, डुअल इन्वर्टर हो, सेम ही होते हैं, बिजली का बिल आपका लिमिटेड ही कम होगा। डुअल का मतलब ये हो जाता है कि यहां पर डुअल रोटर्स का यूज हुआ है, 2 रोटर का यूज हुआ है कंप्रेसर के अंदर, जिससे कि उस पर लोड नहीं पड़ता, तो लोड डिवाइड हो जाता है। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन बिजली के बिल की अगर हम बात करें तो डुअल इन्वर्टर या इन्वर्टर कोई भी आप एसी लीजिए, बिजली का बिल बराबर ही कम होगा। इसमें एआई कन्वर्टिबल 6-in-1 कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी कि इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी फुल कैपेसिटी पर काम ना करे, थोड़ी लिमिटेड कैपेसिटी पर काम करे, तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। 40%, 60%, 80%, 90%, 100% या फिर 110%, जितने भी कैपेसिटी के साथ आप अपने एसी को यूज करना चाहते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। 5 स्टार बीईई रेटिंग इसमें आपको मिल जाती है। पावर कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो 818.81 यूनिट ये कंज्यूम करता है पूरे साल में, जो कि काफी कम है। और उसका रीजन यही है कि एक तो ये इन्वर्टर एसी है, दूसरा 5 स्टार टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, यानी कि जो हार्मफुल केमिकल्स आपके आसपास रहते हैं, वायरस, बैक्टीरियाज, वो सब इसमें फिल्टर आउट हो जाते हैं। ये एक इन्वर्टर एसी है, तो इसमें स्टेबलाइजर लगवाने की आपको जरूरत नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि स्टेबलाइजर की एक रेंज होती है, इसमें जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसकी एक रेंज है। अगर जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर कम से कम 120 वोल्ट तक वोल्टेज गिर जाती है तो आपको स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं है, और मैक्सिमम 290 तक भी जाती है तो भी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर 120 से नीचे जाती है वोल्टेज और 290 से ऊपर जाती है तो आप स्टेबलाइजर लगवाने की सोच सकते हैं। इसमें कॉपर कंडेंसर का यूज हुआ है विद ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन। ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि इन्होंने अपने कंडेंसर के ऊपर कुछ कोटिंग कर रखी है ब्लैक कलर की, जिसको इन्होंने नाम दिया है ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन। अब अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग टाइप की कोटिंग करते हैं, कैसी कोटिंग कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो कोटिंग होती है ये आपके कंडेंसर की लाइफ बढ़ाती है। तो यहां पर आपको कॉपर कंडेंसर विद ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये काफी अच्छी चीज है। नॉर्मल एयर कंडीशनर्स में 2 वे स्विंग आपको देखने को मिलता है, यानी कि वो ऊपर नीचे स्विंग करते हैं, साइड वे स्विंग नहीं करते। लेकिन यहां पर एलजी का जो ये एयर कंडीशनर है इसमें 4 वे स्विंग फीचर आपको मिल जाता है, यानी कि जो वो ब्लेड्स हैं वो ऊपर नीचे की तरफ भी स्विंग करती हैं और साइड वेज भी स्विंग्स करती हैं ऑटोमेटिकली, मैनुअली करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अलावा इसमें आपको एडीसी सेंसर मिल जाता है, यानी कि इसकी जो आउटडोर यूनिट है उसमें कुछ स्पेशल सेंसर्स लगाए गए हैं जो मॉनिटर करते हैं कि आपका कंप्रेसर किस हिसाब से काम कर रहा है, आउटडोर टेम्परेचर कितना है, और उसके हिसाब से आपके रूम में कितनी रिक्वायरमेंट है उतनी कूलिंग वो आपके रूम को प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये अच्छी बात है। इसमें इको फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट गैस का यूज हुआ है और इसमें लो गैस डिटेक्शन फीचर आपको मिल जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपके कंडेंसर में गैस खत्म हो जाती है तो नॉर्मली जो इंजीनियर्स होते हैं वो उसमें मैनुअली गैस रिफिल करके उसको मॉनिटर करते हैं, तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इस फीचर के साथ आपको सिर्फ एक एरर कोड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें गैस खत्म है और आप नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इनके ओवरऑल प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी रहती है, पीसीबी पर 5 साल की वारंटी रहती है और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी आपको मिलेगी। अब ये मॉडल आपने देखा, इसमें ही दूसरा मॉडल भी आपको एक मिल जाएगा विद 3 स्टार बीईई रेटिंग। नंबर 2 पोजीशन पर ये आप देख रहे हैं एलजी का 1.5 टन का स्प्लिट एसी 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है ये। इसका मॉडल नंबर भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका प्राइस काफी कम हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो प्राइस है वो है 37,000 से 38,000 के बीच में। 1.5 टन का एसी है ये, और अगर आपके रूम का साइज अप टू 150 स्क्वायर फीट है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी है ये, और पिछले वाले मॉडल में आपने देखा था उसमें 6-in-1 कूलिंग फीचर आपको मिल रहा था, जिसमें एक एआई टेक्नोलॉजी वाला फीचर भी था। इसमें आपको सिर्फ 5-in-1 कूलिंग फीचर मिलता है, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी इसमें आपको नहीं मिलती। 3 स्टार बीईई रेटिंग इसमें आपको मिल जाती है। इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि ये 5 स्टार नहीं है, तो 1050.84 यूनिट 1 साल में ये एसी कंज्यूम करता है। एंटीवायरस प्रोटेक्शन इसमें भी आपको मिल जाएगी, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है सेम वोल्टेज रेंज के साथ 120 वोल्ट से 290। कॉपर कंडेंसर का यूज हुआ है विद ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन।
एडीसी सेंसर भी आपको मिल जाएंगे, इको फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट गैस भी है इसमें, लो गैस डिटेक्शन फीचर भी आपको मिल जाएगा और वारंटी भी सेम मिलेगी, 1 साल की प्रोडक्ट पर, 5 साल की पीसीबी पर और 10 साल की कंप्रेसर पर। यहां पर जो मिसिंग फीचर्स हैं उसमें यह है कि सबसे पहला तो ये 5 स्टार नहीं है, 3 स्टार है। दूसरा, इसमें 6-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग नहीं मिलती, आपको 5-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मिलती है। और तीसरा, पिछले मॉडल में आपको 4-वे स्विंग फीचर मिल रहा था, इसमें आपको सिर्फ 2-वे स्विंग फीचर मिलता है, यानी कि ये ऊपर नीचे की तरफ स्विंग करता है, साइडवेज नहीं करता। तो ये 3 मिसिंग फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस इतना कम हो जाता है। सेम इसी प्राइस रेंज में अगर आप 1 टन का मॉडल लेना चाहते हैं तो आपको 1 टन का एसी भी मिल जाएगा और फीचर्स सारे ही मिल जाएंगे। ये नंबर 3rd पोजीशन पर आप देख रहे हैं एलजी का 1 टन 5 स्टार AI डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी, मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं। इसका प्राइस भी सेम है जितना पिछले वाले मॉडल का था, 37,000 से 38,000 के आसपास ये पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कैपेसिटी कम हो गई है, 1 टन का ये मॉडल है। तो अगर आपके रूम का साइज थोड़ा छोटा है, लाइक 110 स्क्वायर फीट तक अगर आपके रूम का साइज है, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी है ये, AI कन्वर्टिबल 6-in-1 कूलिंग फीचर इसमें आपको मिल जाएगा, 5 स्टार BEE रेटिंग है। पावर कंजम्पशन इसकी काफी कम हो जाती है क्योंकि 1 टन का एसी है ये, तो इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो है 571.99 यूनिट्स पर ईयर। एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी इसमें आपको मिल जाएगी, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, कॉपर कंडेंसर विद ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी, एडीसी सेंसर का यूज हुआ है, 4-वे स्विंग फीचर भी आपको मिल जाएगा, इको फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट गैस का भी यूज हुआ है, लो गैस डिटेक्शन फीचर भी है और वारंटी भी सेम है, 1 साल की प्रोडक्ट पर, 5 साल की पीसीबी पर और 10 साल की कंप्रेसर पर। तो जो सबसे पहला मॉडल आपने देखा था 1.5 टन का, उसमें जो जो फीचर्स थे वही सारे फीचर्स इसमें दे दिए गए हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी 1 टन की है और इस वजह से इसका प्राइस कम है। तो अगर आप छोटे रूम के साइज के साथ कंसीडर करना चाहते हैं तो इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। 2022 का लेटेस्ट मॉडल है ये भी। नेक्स्ट अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो 3 स्प्लिट एसी हमने देख लिए, एक विंडो एसी की भी बात कर लेते हैं। 2022 का लेटेस्ट मॉडल है ये, एलजी का 1.5 टन का 4 स्टार डुअल इन्वर्टर विंडो एसी। मॉडल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी जो प्राइस रेंज आपको मिलेगी वो 35,000 से 36,000 के आसपास मिलेगी। यहां पर आपको बता दूं क्योंकि ये विंडो एसी है तो इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस 500 प्लस टैक्सेस। जो पिछले स्प्लिट एसी थे उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस 1200 प्लस टैक्सेस थे। कैपेसिटी आप देख सकते हैं 1.5 टन का एसी है ये, डुअल इन्वर्टर विंडो एसी है, 4-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग फीचर इसमें आपको मिलेगा, 4 स्टार BEE रेटिंग है। पावर कंजम्पशन थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि स्टार रेटिंग कम है, तो 1114.92 यूनिट 1 साल में ये कंज्यूम करता है। इसमें भी सेम कॉपर कंडेंसर का यूज हुआ है विद ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन, इको फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट गैस का यूज हुआ है और वारंटी भी सेम मिलेगी। तो काफी कम ब्रांड हैं जो विंडो एसी में भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एलजी उनमें से एक है और काफी फीचर्स इसमें भी आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप विंडो एसी के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट हमारी लिस्ट में है एलजी का स्प्लिट एसी अगेन, लेकिन यहां पर थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाती है। 2 टन का 3 स्टार AI डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी है ये, मॉडल नंबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब आपको बता दूं इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से, कंसीडरिंग जैसे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं उस हिसाब से इतना प्राइस नहीं होना चाहिए था। इसका जो प्राइस है वो है 58,000 से 60,000 के आसपास। इसका एक रीजन तो ये है कि ये 2 टन की कैपेसिटी में आ रहा है, तो अगर आपके रूम का साइज थोड़ा बड़ा है, अप टू 200 स्क्वायर फीट आपके रूम का साइज है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूं, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो दूसरे ब्रांड के सिमिलर मॉडल्स आपको लगभग 50,000 के आसपास मिल जाएंगे और उनमें आपको वाईफाई टेक्नोलॉजी जैसे फीचर भी मिल जाएंगे और इस एसी में आपको वाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी है ये, AI कन्वर्टिबल 6-in-1 कूलिंग फीचर का यूज हुआ है, 3 स्टार BEE रेटिंग के साथ आता है ये एयर कंडीशनर, 5 स्टार नहीं है। पावर कंजम्पशन थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि 2 टन का है और 3 स्टार के साथ आ रहा है, तो इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो है 1232.78 यूनिट 1 साल की। एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, कॉपर कंडेंसर है विद ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन, 4-वे स्विंग फीचर आपको मिल जाएगा, एडीसी सेंसर इसमें भी लगे हुए हैं, इको फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट गैस का यूज हुआ है, लो गैस डिटेक्शन फीचर इसमें भी आपको मिल जाएगा और वारंटी भी सेम रहेगी। तो लगभग सारी चीजें सेम है, जैसे पिछला 1.5 टन का मॉडल आपने देखा था फर्स्ट पोजीशन पे उसी के जैसा है, लेकिन कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और 5 स्टार की जगह 3 स्टार रेटिंग के साथ आ रहा है और प्राइस भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। बाकी लेटेस्ट मॉडल है ये भी 2022 का, अगर आप कंसीडर करना चाहें तो सारे ही मॉडल्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ एलजी के एयर कंडीशनर्स की बात करी है और वो भी लेटेस्ट लॉन्च हुए मॉडल्स के बारे में। एलजी कंपनी के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करी है और उन पॉइंट्स के बारे में भी
बताने की कोशिश करी है जो एयर कंडीशनर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और अगर आपको किसी दूसरे ब्रांड के एयर कंडीशनर मॉडल्स देखने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूंगा दूसरे ब्रांड के एयर कंडीशनर्स भी कवर करने की। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोलर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।